अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और न्यू पाकिस्तान में आपको कहती हूं खुशामदीद। और अपने दिन का आगाज एक अच्छी विल के साथ करें, खुशी के साथ करें, मुस्कुराहट के साथ करें, क्योंकि दुनिया में, मुआशरे में देखने के लिए गम हमारे पास कम नहीं। और हर इंसान अपने इश्यूज में, अपने मसाइल में, अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। अगर ऐसे में आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं तो ट्रस्ट मी, आप एक बहुत अच्छा काम करें। और अच्छे इंसानों की कमी नहीं है हमारे पास। एक ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे इंसान से हम आपकी मुलाकात आज के प्रोग्राम में करवाने जा रहे हैं, जो दुनिया की परेशानियां, जहां पर कत्लो गारत हो रही है, अदम बर्दाश्त है, लोगों में सब्र नहीं है, ऐसे में मोहम्मद असलम जो कि सिर्फ 21 साल पाकिस्तानी हैं, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जनाब अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो मिशन है इंसान दोस्ती। मजीद बात मेरे ख्याल से हम मोहम्मद असलम से ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? और उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक नबिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उमर, आप जो ये मिशन लेकर मोहब्बत का, अमन का, दोस्ती का आगे लेकर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान के एक छोटा सा नवाही इलाका है साजा, जो कि जिला रहीम यार खान के अंदर आता है, वहां से मेरा ताल्लुक है। और 2012 में जो है हमने एक फाउंडेशन का आगाज किया था मैप्स के नाम से, जिसके अंदर हम नौजवानों की कंसल्टेंसी के ऊपर काम करते थे, उनको तलीमी रहनुमाई के ऊपर काम करते थे, और जो बच्चे स्कूल में इनरोल नहीं हो सकते थे उन्हें स्कूलों में इनरोल करवाते थे। इसके साथ साथ जब हमें मौका मिला दुनिया भर में जाने का, दुनिया भर में जो है वो पार्टिसिपेशन करने का, तो हमने देखा कि हमेशा जो पाकिस्तानी नौजवान है उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनकी बात को जो है वो प्रॉपर सुना नहीं जाता, उनको उस तरह मौका फराहम नहीं किया जाता। तो हमने एक इरादा किया क्यों ना कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करें जिसके अंदर हम ही लीड कर रहे हो, हम दुनिया को बता रहे हो कि हमारी नौजवान किसी से कम नहीं है और हम जो है वो अमन पसंद कौम है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम पीस चेन रखा, और ग्लोबल पीस चेन के तहत हमने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी टीम्स बनाने का आगाज शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 130 ममालिक के अंदर हमारे कंट्री डायरेक्टर्स और एम्बेसडर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो कि वॉलंटियर सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। और इसके साथ साथ अब हमने जो है वो 7 से 8 बड़े ममालिक के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पीस समिट्स का बात। और इसके साथ अभी रिसेंटली हमने दुबई में एक इवेंट किया है, ग्लोबल पीस समिट दुबई, और इसके अंदर हमने 100 ममालिक से नौजवानों को बुलाया, जहाँ पे 100 ममालिक से 180 नौजवानों ने किया है। जहाँ पे हमने अभी जो करंट इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, इसके ऊपर बात की है। कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चल रहा है उसके ऊपर बात की है, और इसराइल के मामलात के ऊपर बात की है। तो इस तरह हम अमन का पैगाम पूरी दुनिया में जो है वो लेके जा रहे हैं। अच्छा उमर, जैसा कि एक तंग नजरी रखी जाती है अबाउट पाकिस्तानी और या यू कैन से इस्लाम के हवाले से, जो इस्लामोफोबिया टर्म यूज की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और खान साहब भी जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर गए हैं तो उन्होंने इस हवाले से डिटेल बात की है कि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है, इस्लामोफोबिया टाइप कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट। अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या काम कर रहे हैं इस हवाले से? बेसिकली जी, इस्लाम एक बड़ा पुरअमन दीन है और बड़ा मोहब्बत करने वाला दीन है। इस्लाम ने हमेशा जो है वो एक अमन का पैगाम दुनिया को दिया है कि आप पुरअमन होकर रहें, और इस्लाम कभी भी किसी भी दूसरे मजहब के खिलाफ जो है वो आपको नफरत करना नहीं सिखाता, बड़ा बल्कि अमन और मोहब्बत का पैगाम देना सिखाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे लीडर्स ने, हमारे जो दूसरे लोग थे, उन्होंने शायद इस्लाम कोई इस तरह पोर्ट्रेट नहीं किया, और जो दूसरे ममालिक थे उन्होंने अपने नौजवानों के जो है वो माइंड इस चीज से फुल कर दिए थे कि शायद इस्लाम जो है वो नफरत पसंद जो है वो एक मजहब है, और इस्लाम जो है वो नफरत करना सिखाता है, इस्लाम जो है वो जंग का पैगाम देता है, इस्लाम जो है वो वार को जो है वो कहता है कि जी जंग लड़ें और इस तरह। तो बेसिकली हमने जो इस्लाम का एक्चुअल फेस था वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि जी हम बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस्लाम बड़ा पुरअमन दीन है और इस्लाम हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता है। और अगर आप जो कुरान पाक है उसको पढ़ें तो आपको एक्चुअली पता लगेगा इस्लाम जो है वो बिल्कुल एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाला दीन है। हमने नेपाल के अंदर एक इवेंट किया था, ग्लोबल पीस समिट नेपाल, और इसके अंदर जब हम नेपाल गए और हमने एक्चुअली नेपाल के नौजवानों को बताया कि
कि जो हम लोग हैं वो पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। तो नेपाल के मुख्तलिफ नौजवानों ने हमसे सवाल किया कि आज तक हमारे बड़ों ने हमें ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ी नफरत करने वाले लोग हैं, आप लोग हमसे बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन हमने उनको जो एक्चुअल फेस है इस्लाम का वो दिखाया। आप यकीन माने नबिया, लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, और लोगों ने यहाँ तक के कहा कि हम कुरान पाक को पढ़ेंगे और हम समझेंगे। और इसके बाद बहुत सारे जो गैर मुस्लिम लोग थे, उनका हमारे साथ जब दोस्त भी हैं, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि एक्चुअली हमें आपसे बात करने के बाद या आपकी गुफ्तगू करने के बाद हमें पता लगा कि एक्चुअली इस्लाम जो है वो अमन का दीन है और मोहब्बत का दीन है। अच्छा, अब उमर, क्या समझते हैं आप कि दुनिया को अमन का गहवारा हम किस तरीके से बना सकते हैं, स्पेशली इंडिया के हमसाया मुल्क होने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा करता रहता है पाकिस्तान को? बेसिकली हर हुकूमत को दोबारा एग्जिस्ट करने के लिए, दोबारा जो है वो आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा जो है वो करना होता है, क्योंकि इंडिया के जो लीडर हैं इंतहाई माजरत के साथ वो इंतहाई नफरत पसंद हैं, वो इस्लाम और पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये उनके पास वाहिद जरिया है इंडिया में दोबारा हुकूमत हासिल करने का। मोदी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो दोबारा इंडिया में किसी तरह जो है वो काम कर सके। हमारी बहुत सारे इंडियन दोस्तों से बात होती है, बहुत सारे इंडियन दोस्तों के साथ मैंने मुस्लिम ममालिक का सफर किया है, लेकिन इंडिया के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को बड़ा पसंद करते हैं, वो इस्लाम के साथ इतनी नफरत नहीं करते। लेकिन ये एक फंड बेस्ड जो प्रोपोगेंडा है उसको इनिशिएट किया जाता है कि जो ये पाकिस्तान जो है वो इस तरह का है, पाकिस्तान नफरत करता है, पाकिस्तान ये करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नौजवान, किसी भी कौम के जो नौजवान है, वो दो मुल्कों को मोहब्बत में लाने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और हमारा यही इनिशिएटिव है कि हम गुफ्तगू के तहत जो है वो अमन को जो है वो। आई टोटली अग्री विद यू, 100% हम आपके साथ हैं, और मेरे ख्याल से हम सारे पाकिस्तानी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये बात करनी चाहिए कि हम एक अमन पसंद कौम हैं, और वो कहते हैं ना कि चाहे रिस्पॉन्ड कैसा भी आए कहीं से भी, अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जलाते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच उमर, आपने हमें ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम। बढ़ेंगे हम अब एक वक्फे की जानिब, जिसके बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और बहुत सारी खवातीन के लिए इंक्लूडिंग मी, चले मैं अपनी ही बात करती हूँ, एंड आई एम श्योर देयर इज अ नंबर ऑफ वुमेन, बहुत सारी खवातीन ऐसी होंगी जिनको सैलून जाना, पार्लर जाना बहुत ही मुश्किल लगता होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो, ऑफिस भाग रहे हो, घर को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, यू नो, तो अब जो भी ऑफ टाइम मिलता है वो हम अपने रेस्ट पे निकाल देते हैं। लेकिन सैलून जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो स्किन है, हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहां पर मिट्टी, धूल और आलूदा एनवायरनमेंट है, तो उसमें फिर मेकअप, प्लस खवातीन मेकअप बहुत करती हैं, तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर क्लींजिंग अपने स्किन की नहीं कर पा रहे, सो वी ऑल नो कि उसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है हमारी स्किन को, और उसमें वो ग्लो नहीं रह जाता, एक्ने आ जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू विद माय एक्सपर्ट ऑब्वियसली कि हम घर बैठे खवातीन किस तरह से अपने स्किन का ख्याल रख सकती है, टेक केयर कर सकती है, डीप क्लींजिंग कर सकती हैं, स्क्रबिंग कर सकती हैं, एंड ऑब्वियसली आपको कहीं पर सैलून जाने की जरूरत नहीं है, और बचत भी है, टाइम की भी और पैसों की भी। हमारी जनाब एक्सपर्ट इरम नईम इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। मैंने ठीक कहा कि घर बैठे भी हम सारे काम कर सकते हैं, exactly. कर सकते हैं। हमें सैलून जाने का अगर टाइम नहीं है या अगर आप नहीं जा पा रहे, तो हम सब कुछ घर पे कर सकते हैं। पहले सैलून्स तो नहीं होते थे ना, हम लोग घरों में केयर करते थे, और कितनी अच्छी हमारी स्किन थी, और पहले की खूबसूरती अब कोई मुकाबला नहीं है आजकल की हमारी लड़कियों का हमारी माओ के साथ अगर देखा जाए, नो कंपैरिजन एट ऑल। तो हम लोग घर में पहले हमेशा घरों से क्लिनजिंग का भी और अपना ख्याल रखना, मेकअप भी घर पे कर लेते थे, बाल भी घर ही पे बना लेते थे। लेकिन अब एक ट्रेंड हो गया ना, हम ट्रेंड सेट भी कर लेते हैं लोग कि जी जाके करवाना है, और आसानी ढूंढते हैं कि जी आसान होता है, वहाँ जाके आप चेयर पे बैठ गए और अपना काम कर। बाज़ हमें खुद नहीं पता होता कि वो जो केमिकल आपके चेहरे पे लगा रहे हैं वो आपको सूट भी कर रहे हैं कि नहीं।
वो आपके लिए हैं भी हैं कि नहीं, इस चीज के लिए बहुत आपको एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली आजकल। और अब तो पता नहीं कौन कौन सी लाइट्स वगैरह और गैजेट्स आ चुके हुए हैं, मशीन्स आ चुकी हैं, पता नहीं कहाँ घुसा देते हैं और वो फेस पे, मतलब आपका फेस उस पर वो रखते हैं, लाइट आपके फेस को पता नहीं कौन कौन सा एक्सपोजर वो देते हैं, एंड यू नेवर नो कि वो कहाँ क्या चीज यूज हो रही है। और हर क्लिनिक में लोगों ने अब आपको मैं ये बताऊं, आप लाइट की बात करिए तो आपकी आंखें वो बंद कर देते हैं जी। वो कुछ लगा देती हैं एंड एक ग्लासेस एक काइंड ऑफ लगा दे। देखिए जो चीज आपकी आंख को नुकसान अगर वो दे रही है तो आपकी स्किन के साथ वो क्या कर रही होगी। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, बताना चाहिए हमें लोगों को कि थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, एडवांस चीजें आ रही हैं, उनके साथ भी हमें मूव करना है, लेकिन कहां तक हमें करना है। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ ना अपनी चीजों को प्रैक्टिस देखने के लिए कि आया ये फायदेमंद है कि नहीं, वो हमारी कंट्रीज में भेज देते हैं, हमें कहते हैं यूज करो, ये आजकल इन एहतियात करनी चाहिए। अच्छा इरम जी, सबसे पहले तो हम बताते हैं ना हमारी खवातीन को कि जो डीप क्लेंजिंग है या जो क्लेंजिंग है वो एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें कब और कैसे करनी चाहिए। एग्जैक्टली देखो, क्लींजिंग तो डेली जो बच्चों वाली माएँ हैं वो तो एसेंशियल, वो स्कूल भेज के आराम से कर सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है। आप किचन में काम करने जाना शुरू करने लगी हैं कुकिंग, तो उससे पहले आप अपना स्क्रब लगा लें या फेस मास्क लगा के चली जाएं, थोड़ा सा काम करके उसको मुंह धो लें, आप टाइम सेव कर सकते हैं अपनी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। और रात को सोने से पहले आप जरूर कीजिएगा। सारे दिन की थकावट, धूल, मट्टी, एंजाइटी तक खत्म होती है जब आप अपने आप को पैम्पर करते हैं। तो उसमें यह होता है कि देखिए मैं आपको एक रेमेडी छोटी सी बता देती हूँ। आपको एक दफा मेहनत करना पड़ेगी, एक स्क्रब बनाना होगा, जैसे कि बादाम की खली, हुस्न यूसुफ और चंदन, ये चीजें तो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इसमें आप थोड़ा बेसन शामिल कीजिए या बारले का आटा या गंदम भी डाल सकते हैं, चावल का भी चावल का आटा तो बहुत अच्छा है। इसको डाल के आप अपने स्क्रब बना के तैयार कर लें। जब आपके फुर्सत हो आप उसमें गुलाब का अरक शामिल करें या थोड़ा सा दूध और अपने फेस पे। अच्छा इरम जी, यहाँ पे ये बात प्लीज आप क्लियर कीजिएगा, खवातीन अगर ये सब कुछ फ्रेश बनाए तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने कुछ खवातीन को देखा जो बना के एक जार रखा होता है उन्होंने और बस वो महीना पड़ा हुआ है। तो ये जब चीजें फ्रेश बन रही होती हैं तो जितना जल्दी आप इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं उतना अच्छा, बजाय कि आप उसको पड़ा रखें और एंड पे वेस्ट हो जाए। जी मैं आपको बताती हूँ, ये चीजें ऐसी, इनमें कीड़ा भी लग जाता है जी, तो एहतियात करनी चाहिए। फ्रिज में रख लें आप, एक महीने की बना के रख लें। जैसे हम मंथली शॉपिंग करते हैं, अपनी ग्रोसरी करते हैं, साथ ये चीजें भी ले लें तो उसमें कोई मसला नहीं होता। एक आपको मैंने पहले शायद बताया है कि नहीं, इसी हवाले से मैं बताती चलूं कि डबल रोटी का एंड अक्सर नहीं खाया जाता घर में। अच्छा, मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ। हाँ, कुछ लोग नहीं खाते, वो पड़ा रहता है, तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के रख दें थोड़ी देर, उससे आप अपने स्क्रबिंग करें अपने फेस की। उसमें क्या है देखिए, उसमें होता है यीस्ट जो हमारे फेस को एक्टिवेट करता है, स्किन को बेहतर करता है, और हमारी एंटी एजेंट क्रीम्स में भी यीस्ट डला हुआ। अच्छा, आपने ब्रेड के साइड्स की बात की तो यहाँ पर मैंने बड़ी जबरदस्त एक रेमेडी जो कि मैं यूजुअली अप्लाई भी करती हूँ और मैंने देखी भी और मुझे उसका कोई नुकसान नहीं लगा, विच यू कैन ऑल्सो यूज फॉर न्यू बॉर्न्स, नए बच्चों के लिए भी जो पैदा होते हैं उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद होती है। अगर आप दूध में जो ब्रेड है उसको रखो तो वो एक बड़ा अच्छा एनर्जी स्क्रब बनता है। अक्सर जो पुराने लोग कहते हैं ना कि बच्चों के चेहरे पे बाल होते हैं रुईनुमा, अगर आप उससे उसको स्क्रबिंग जेंटली करो तो उसका बहुत फायदा होता है। एग्जैक्टली, इसमें आप थोड़ी चीनी डाल लें तो और भी अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है जी। तो अगर आपने रोह को, वो बड़ों के लिए वैसे यूजुअली यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये जो खवातीन थोड़ी सी सुस्ती करती हैं और मेकअप के साथ सो जाती हैं, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, बहुत नुकसानदेह और बहुत कॉमन। स्किन डिजीज होती हैं, आपकी एक्नी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाय द टाइम आपको साल फिर आपको इससे लड़ना पड़ता है। और मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं अपना मेकअप अगर कहीं से रिमूव करने में, कहीं से थोड़ा सा कभी जल्दी में आप कर लें रिमूव और कहीं से मेकअप या बेस रिमूव नहीं हो रही, तो नेक्स्ट डे उसी जगह पर पिंपल बना होता है। पिंपल भी होगा, रेडनेस होगी, आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तो केमिकल्स हैं। आप अपने एक केमिकल बॉम्ब के साथ सो रहे हो,
ये आप सोच लो। अगर आप मेकअप के साथ आप मेकअप रिमूव नहीं करते, अपना टोनर नहीं टोनर जो है हम लेते हैं जी बॉटल में बना हुआ ले लो, आप घर पे बना सकते हैं। आप ये गुलाब का अरक उसमें फटकरी डालें थोड़ी सी और उसे मिक्स करके फ्रिज में रख लें, उसको आप स्प्रे करके एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। अभी तो हम अभी मतलब कि आप करें सही स्क्रबिंग एंड क्लींजिंग, चाहे हर्बल करें अपने किचन से करें, या अगर आपके पास किसी ब्रांड कोई ब्रांडेड क्रीम्स मौजूद हैं या मार्केट की, लेकिन यू नो बात मैं करना चाह रही थी आज कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंस समझे ना कि कितनी जरूरी है, फिर चाहे आप किचन की अशिया इस्तेमाल करें या बाजार की करें, बट यू हैव टू डू, आप करें जरूर इसको। माशाल्लाह लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो बाजार से जब प्रोडक्ट लेती हैं तो उस पर पढ़ लें पहले क्या आया वो चीजें उन्हें एलर्जी तो नहीं दे रही। बाज़ औक़ात उसमें सल्फा होता है, फास्फोरस होता है, या कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एलर्जिक करती हैं और बाद में वो आपको तंग करती हैं। बाय दैट शुरू में नहीं पता चलता, एक दो दफा 10 दफा यूज में नहीं, कुछ महीनों में वही चीज आपको हम कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, हमने कुछ खा लिया, कुछ और हो गया, एलर्जी हो गई, बाहर से कुछ हो गया, ये नहीं पता होता कि आपके हाथ में ही वो ट्यूब थी जो आप यूज करती रही, उसी में आपके एलर्जी। अच्छा, मैं बताऊं यहाँ पे ये कोई इतनी साइंस नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम सैलून भागते हैं, इतने पैसे वहां पे खर्च करते हैं, अपना टाइम अपनी एनर्जी हम लोग लगा रहे होते हैं, फिर थक हार के आते हैं और आधा दिन लगता है सैलून पे। बट यू हैव टू डू कि आप बस एक स्क्रब बॉटल अगर आप अपने शावर कैबिन में रख लें, नहाने की जगह पे आप अपने रख लें, और यू हैव टू जस्ट जेंटली स्क्रब योर फेस। उसके बाद आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर करें, सो आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे हम सैलेड बनाते हैं तो खीरा जो है वो थोड़ा सा कद्दूकश करके अपने मुंह पे लगा लें। इसी तरह लीमू है, उसी में लीमू भी डाल लें। अब स्ट्रॉबेरी आई हुई आजकल, स्ट्रॉबेरी मास्क कितना अच्छा होता है, बनाना मास्क कितना अच्छा होता है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। आई हैव लर्नड कि जो मी टाइम है जी, जो मेरा टाइम है, उसको मी टाइम कहते हैं, #me time, वो बहुत अगर आप अपनी जिस्म की, अपनी सेहत की, अपनी स्किन को वो नहीं दे रहे हैं तो फिर शिकवा मत कीजिएगा आफ्टर 40s और 45 के भी अब रिंकल्स आ गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू लव योरसेल्फ, ताकि यही हमारी बॉडी, यही हमारी हेल्थ हमें रिटर्न करती है जब हम अपनी बात की, मतलब कि आफ्टर 40 हमें जरूरत होती है। थैंक यू सो मच इरम जी, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, इतनी आपने अच्छी टिप्स, इतने मुफीद मशवरे हमारे ऑडियंस को दिए हैं। बढ़ेंगे जनाब ब्रेक की जानिब और दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज नियो पाकिस्तान में इस वक्त में आपकी मुलाकात पाकिस्तान के यंग टैलेंट से करवाने जा रही है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि नौजवानों में बड़ा टैलेंट है, तो जनाब टैलेंट तो है और हम इस टैलेंट की कदर भी करते हैं। जो हमारे आज के मेहमान हैं, हिज यंग फेस और ताहिर अब्बास, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और आप में से जो लोग ताहिर को नहीं सुन सके, आई मस्ट से कि उन्होंने मिस किया है अभी तक बहुत अच्छी आवाज और बहुत अच्छा म्यूजिक। एंड आई एम फाइनली ग्लैड कि हमारे मुल्क में इस तरह के लोग, नौजवान आ रहे हैं आगे जो कि वाकई इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। सो मुझे भैया आपसे आज मुलाकात करके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छा लगा। क्या मसरूफियात हैं, कौन कौन से नए गाने अब लॉन्च करने जा रहे हैं और कितना म्यूजिक पर काम हो रहा है? अभी मेरा एक एल्बम आ रहा है ईद पे, फंक फोक 2। फंक फोक 1 सीजन मैंने रिलीज किया था, उसमें सॉन्ग थे मोटरवे, मुल्तान, प्यार और इनकार। तो वो काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, बल्कि वो ट्रेंडिंग में भी रहे वो सॉन्ग्स। तो अभी फंक फोक 2 आ रहा है मेरा सीजन, जिसमें मैंने एक सॉन्ग लाहौर पे भी बनाया है और एक सॉन्ग जो है मैंने डिफरेंट, क्योंकि मेरा उसमें फॉर्मेट होता है, मैं सिटीज पे सॉन्ग्स बनाता हूँ लेकिन थोड़ा मॉडर्न करके। nice. तो एक मेरा सॉन्ग एल्बम आ रहा है फंक फोक सीजन 2, फिर एक एल्बम आ रहा है डेमोक्रेसी, सोशो पॉलिटिकल एल्बम है वो। तो ये अंग्रेजी है या उर्दू होगा? जी उर्दू है, लेकिन वो थोड़ा मॉडर्न है। अच्छा, ताहिर वैसे एक्सीडेंटली आना हुआ फील्ड में या शुरू से पैशनेट थे अबाउट म्यूजिक एंड सिंगिंग? स्टार्ट से ही, क्योंकि लाइक जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपके क्लास फेलोज, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आपको बता रहे होते हैं। क्योंकि मेरा सीन ये था कि मैं स्टार्ट में थोड़ा मल्टी टैलेंटेड था, मैं खुद ही से मुराद नहीं, you are, okay. तो मैं खुद ही लिखता था ड्रामाज, और मैं स्किट्स जो होते हैं स्कूल्स में वो भी खुद करने, फिर नात भी खुद पढ़नी, रेसिटेशन भी खुद करनी, और फिर डिबेट भी करनी। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो कौन जौहरी था जिसने इस हीरे की कदर की?
स्टार्ट में ही जब मैं आप कह लें कि बिल्कुल छोटा था तो तब से ही जो मेरे टीचर्स थे अप्रिशिएट करते जी अप्रिशिएट करती थी। और वो जो सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें जी आ जाओ रेसिटेशन भी आपने करनी है और सारा और जो है तो वहीं से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। अच्छा, अब मैं जब देखती हूँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है आई बिलीव म्यूजिक में। हमारे आप ड्रामास देख लें, हमारे ओएसटी, हमारे सिंगर्स रियली गुड और बहुत अच्छा म्यूजिक भी जनरेट हो रहा है। सो फाइनली वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, जहाँ पर हमारे जो नौजवान जिनमें टैलेंट है वो अपना टैलेंट अब दुनिया को दिखा रहे हैं। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिसकी कोई भी नहीं सुन रहा वो अपना लोहा मनवा सकता है, सीधा पब्लिक तक पहुंच सकते हैं और आवाज दिल में उतरती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सोशल मीडिया ने देखें जो लोग घर बैठे हुए हैं और जिनको लगता है कि यार हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनके पास एक मोबाइल फोन है, वो अपना टैलेंट दिखाएं। और बहुत सारे लोग ये जो शॉर्ट मीडियम एप्स आई हैं इन्होंने बहुत सारे नए लोग हमें टैलेंटेड लोग हमसे मुतारिफ करवाए हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, जो शायद लाहौर भी ना पहुंच सकते, वो अपने घरों में बैठ के तो हम उनके फैन हैं। तो ये जो दुनिया जिस तरह ग्लोबल विलेज हो रही है तो उसका बड़ा फायदा हो रहा है। जाहिर आपके भी बहुत सारे फैंस हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, आपके मिलियंस में जनाब इनके व्यूज हैं। तो जरा फरमाइश कर लेते हैं, क्या सुनाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको अभी मेरा सॉन्ग एक रिलीज हुआ है मन मेरियां, तो वो काफी ट्रेंडिंग में जा रहा है। यूट्यूब पे वो ट्रेंडिंग 2 पे रहा है पूरा 1 महीना और अभी वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है, वो यूके में ट्रेंडिंग 39 पे है। तो वो मैं आपको सुना। जबरदस्त, अमेजिंग, जबरदस्त, बहुत खूब। अब अच्छा तो मुझे बताएं ताहिर, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली क्योंकि शौक था और फिर स्कूल में भी परफॉर्म करते रहे और ये इतनी अच्छी जो आवाज है जो कि सीधा दिल में उतरती है, इस पे कितनी मेहनत आपने की वो बताएं हमें। मैं इंटर के बाद कराची चला गया था। अच्छा। और वहाँ मैंने नापा ज्वाइन किया थिएटर में। तो लेकिन जब उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने बोला कि आपके जो वोकल टोन है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। तो आप म्यूजिक में आए। ओके। तो मुझे जबरदस्ती थिएटर से म्यूजिक में एंटर किया। फिर सामने आर्ट्स काउंसिल में उस्ताद जफर अली खान साहब सिखाते थे कराची आर्ट्स काउंसिल में। वहाँ से मैंने क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा किया और फिर वहीं पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया। फिर जब मैं लाहौर आया तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो बाकायदा काफी सारे उस्तादों से, लोग कहते हैं ना मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैं कहता हूँ सारे मेरे उस्ताद हैं। जहाँ जहाँ जिसने आपको कहते हैं ना कि एक लफ्ज़ पे सिखा रहे हो तो उस्ताद का दर्जा रख गया। तो मैंने तकरीबन जहाँ से मुझे लगा ना कि हाँ यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है तो मैंने हर उस बंदे से सीखा। और PNCA से भी मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया क्लासिकल म्यूजिक में। तो तब से एक सफर है और मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट की अपनी एक जो स्ट्रगल होती है ना उसकी आवाज में आ जाती है, तो वो फिर वो चीज जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, तो क्लासिकल सिंगिंग एंड यू आर टू गुड इन दैट, फिर आपने ट्रेनिंग भी की, बहुत सारे आपके उस्ताद भी हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बड़ी मध्यम सी, लाइट सी, आपकी धीमी धीमी सी शख्सियत, पर्सनालिटी है। तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये सिंगिंग की फील्ड, और अब तो यू नो अगर हम अपने हमसाया मुल्क में भी क्योंकि म्यूजिक से इंस्पायर हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो वो जो ट्रेंड है हिप हॉप, यो वाला, चेन्स एंड यू नो वो वाला नहीं कभी सोचा कि भाई आने वाला वक्त लोग बड़ा पसंद करते हैं जनरेशन, तो ये वाली भी चीज अपने अंदर लाई जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जैसे मेरा एल्बम आ रहा है वो सोशो पॉलिटिकल है, तो मैं चाहता हूँ कि इंसान अपनी थॉट से, अपने काम से मॉडर्न हो। हाँ, वो लोगों को पता चल जाता है जब आपकी बात के अंदर कोई मैसेज होता है और बात आपकी मॉडर्न होती है तो फिर लोग उसको उनको पता चल जाता है कि हाँ समथिंग है। तो अभी जैसे मैंने एक पूरा एल्बम किया है वो बहुत मॉडर्न है म्यूजिकली, उसकी कॉम्पोजिशन। बट देयर इज नो क्लासिकल का भी एक अपना ही एक यू नो चार्म, और वो कभी भी खत्म, कभी भी नहीं खत्म हो सकता। अच्छा, अभी चूंकि टाइम कम है तो मेरी फरमाइश होगी कि भाई आप हमें मोटरवे सुना दें जाने से पहले। चैलेंज। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही मुनफरिद और ख़ास शख्सियत, ख़ास मेहमान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं औरा के हवाले से, जिसका हवाला हमें अहादीस में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। बेसिकली ये एक रूहानी इल्म है, इसी हवाले से बात करेंगे। मैं तारुफ करवाती चलूँ हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान इजाज़ अहमद खान साहब, जो कि स्पिरिचुअल हीलर है, बाकायदा UK में इन्होंने इसकी डिग्री भी हासिल की है और बहुत
मुतालिया है इनका, बहुत इल्म रखते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस, हमारे देखने वाले, उनको बताइएगा कि इस सेगमेंट में हम ऑरा के हवाले से बात कर रहे हैं, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लोग जितने भी हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो सिंधी बिरयानी हो, चाहे सब कुछ हो, वो सब मेरे अल्लाह ताला की देन है। और उसमें से हमने अपने अपने हिस्से का जो खैर है वो बांटते रहना। ऑरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन के ऑरा होता क्या है, आपकी एजिंग क्यों होती है। अल्लाह ताला ने तो जंग नहीं बनाया, आपके मामलात क्यों ख़राब होते हैं, हर चीज़ प्रिसाइजली आपके लिए सेट है, फिर क्यों ख़राब होते हैं, आपके बाल क्यों गिरते हैं, आपके लोगों के साथ हमेशा जो कनेक्शन है वो ड्रॉप क्यों होता रहता है। ऑरा आपके अंदर जनरलाइज सिस्टम है एनर्जी के साथ, जो कि मेरा अल्लाह ताला ने उसको, हम उर्दू में लताइफ कहते हैं, जापानीज में उसको ची कहते हैं, संस्कृत में उसको चक्रा कहते हैं, और वो आपके स्पाइन के जरिए जाके, मेरी इस पे 22 साल रिसर्च, इस पे मैं अभी भी यहाँ पे बार बार आता हूँ पाकिस्तान, हमारी जनरेशन को समझाने के लिए वर्कशॉप्स होते हैं, सेगमेंट होते हैं, वो ही आपका बेसिकली शील्ड है, वही आपका इम्यून सिस्टम है। इजाज़त, जैसे कि हम यूजुअली या हम अपनी आम लैंग्वेज में या हम कॉमन जो बात करते हैं सिर्फ ख़वातीन या मर्द ख़वातीन, जिसको हम यूजुअली वाइब्स भी कहते हैं कि व्हेन यू सिट विद समवन यू कनेक्टेड, तो आपको किसी से कभी अच्छी या बुरी वाइब्स भी होती हैं, ट्रांसफर्स जो कि बिकॉज ऑफ ऑरा। यस, तो ये बेसिकली हम इसको अपनी आम लैंग्वेज में ऐसे बात करते हैं। आप जब कोई तैयार होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेजेंटेबल बन के कहीं जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए या कोई, तो आपके सिर्फ 15 से 20% जो है ना वो आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ नजर आती है, बाकी वो बंदा आपको पैनल गैंड से अज्यूम कर रहा होता है। 80% आपकी एनर्जी उसको फैसिनेट करती है। कभी कभी बड़े सादा अल्फाज में चले जाते हैं, अंदर से जो आपके अंदर है वो रिफ्लेक्ट होगा आपके ऑरा में। आपके ऑरा ने कनेक्ट करना है दूसरे बंदे के ऑरा को। अगर आप खुश हैं तो उसको खुशी का एहसास होगा। हम वी आर ह्यूमन, हमको जहाँ से खुशी का एहसास होता है हम उसको लेते रहते हैं। एक बंदा, कोई सेल्समैन बहुत खुश है, बड़ा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, मगर उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है जो कि वो खुद भी श्योर नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो दूसरे बंदे को वो एनर्जी हमेशा 7 फुट तक हम वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थ्रो करते हैं, जो हमारे ऑरा की है। ऑरा को समझना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है हमारी जनरेशन को कि आपकी ईवल आइडेंटिटी इज़ वेरी डेंजरस थिंग। वो अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो तो वो शील्ड आपके नहीं है, तो आपको वो इविल आइडेंटिटी डैमेज करती रहेगी। आपके अंदर से देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 7 चैनल हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, आका करीम का ग्रीन कलर इज अबाउट लव, उसके बाद आपकी बोलने की सलाहियत है, लोगों को देखने की सलाहियत है, अल्लाह ताला से को क्राउन, आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन की सलाहियत है। तो जब आपको इविल आइडेंटिटी होती है और आपकी बॉडी से कोई एक कलर खत्म हो गया, तो आप, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक कलर खत्म हो रहा है? मैं बताऊंगा ना, जिस तरह मोची होता है, अगर आप एक जूती आपकी टूटी, ये इतनी अच्छी आपने शूज़ पहने हुए हैं, इतना अच्छा आपका एलवी का पर्स है, अगर ये टूट जाए तो आप इसको जो मर्जी कर ले, आप तो इसको ठीक नहीं कर सकती। आपने इसको, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए अलग अलग लोग रखे हुए हैं, हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने दुनिया चलानी है, फाइनेंस के लिए अलग लोग रखे हुए हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए अच्छे रखे हुए हैं, खाना बनाने के लिए बहुत अच्छे और लोग हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने आपके लिए हर वो लोग हैं जो कि जो चीज़ ख़राब हो जाए, मगर यहाँ पे मुआशरे में क्योंकि इतनी अजीब अजीब चीज़ें मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सास है बेचारी, वो बहू को मार रही है, जो बहू है वो सास को मार रही है, बहनें भाभियों को मार रही हैं, और उन थोड़े से मुफादात के लिए हमने अपने मुआशरे में इतनी अजीब सी जंग छेड़ ली है। वो भाई समझ तो लो कि औरा क्या होता है, ईवल आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक कैसे होगी। एक लड़की है, अगर वो 22-23 साल की है या इवन 40 साल की भी है, उसकी एजिंग क्यों हो रही है, उसके बाल क्यों गिर रहे हैं, उसके अंदर से शाम को मगरिब के बाद या असर के बाद एंजाइटी क्यों शुरू हो जाती है, एंजाइटी है क्या, और वो कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है। इट्स ऑल अबाउट द ऑरा। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग? इस वेरियस वे। देखिए जी, अगर मैं आप किसी के साथ क्या आपको मिलता है, अगर मैं आपको इस वक्त पॉजिटिविटी थ्रो करूंगा ना, तो उसी का ओवरफ्लो मेरे पास आएगा। अगर मैं आपके साथ नेगेटिविटी थ्रो करूंगा तो थोड़ी देर बाद लोग हमें पसंद नहीं करते। बड़े लोग कहते हैं जी वो मुझसे जेलस है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस बंदे के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट होता है जो ट्रिगर होके उस तक पहुंचता है और उसका ओवरफ्लो उसके जरिए हमें तक आ जाता।
जब तक आप सेल्फ पीटी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप, मैं मज़हब के हवाले से अल्लाह के नामों के 99 नामों में हज़ारों ऐसी खूबियाँ हैं, मगर क्योंकि व्यूअर जो है ना वो सारे एक मकतबा फ़िक्र के तो होंगे नहीं, सारे मुसलमान नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला रहमतुल रब्बुल आलमीन हम सब की बात करेंगे ना। तो आपकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को इतना क्लियर करके सोना आपके साथ सबसे आसानी तब पैदा होती है जब आपके अंदर लोगों को माफ़ करने की सलाहियत पैदा हो जाए। जब आप अपने किसी इंसान की एक गलती को माफ़ नहीं करते तो अपने अल्लाह से आप हज़ार खामियों की माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? हम कुरान पाक से भी इस चीज़ का हवाला लेते हैं कि और तुम अच्छा गुमान किया करो, तुम जिस चीज़ का गुमान करते हो वो हो जाता है, तो ये वही होगा। ये भी एक ऑरा है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, मेरी थिंकिंग का कितना ताल्लुक है मेरे ऑरा के साथ, उसको महसूस करने से। आपकी पूरी पर्सनालिटी आपकी थिंकिंग है। अगर आपकी थिंकिंग एक मिनट के लिए माफ हो जाए ना तो आप एक बेजान ढेर बन जाएंगी। फिर ये आपका इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा खाना बनाना, इतने अच्छे कैमरे में शूट करना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। It's just an aura that you perform sometimes really good or sometimes you feel so down. अभी हम एक बहन को मिल के आए थे तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी एनर्जी बड़ी जो है ना डिप्रेसिंग है, तो लोग तुमसे भागेंगे, तुम कैसे करोगे? हमारे अंदर देखें, मेरे अंदर जो एक चीज़ है वही मैं आपको दे सकता हूँ ना। मैं आपको जो मेरे पास है ही नहीं। सबसे पहले अपने आप को खुश करना है। जो बंदा शुक्रगुजारी से दूर है ना, हमें अल्लाह ताला ने करोड़ों चीज़ें दी होती है, एक चीज़ नहीं होती हम ऊंट की तरह बिलबिला रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम कुटते हैं, उससे हमारी एनर्जी ख़राब होती है, हम लोगों को भी ख़राब करते हैं। देखिए हम सब इंसान हैं। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ, मेरे 700 से 800 पेशेंट मैं रोज़ का देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान, बाकी सारी कंट्रीज़ मुझे अपने खर्चे पे बुलाती हैं, वो सारा अरेंज करती हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ क्योंकि मेरा इस मिट्टी का मुझ पर कर्ज है। ये सब मेरे बहन भाई हैं। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो वेवर में एक बंदा जो इस मेरी बात को समझ लेगा तो समझ ले मेरे अल्लाह ताला ने मेरा हक अदा कर दिया। आप आसानियाँ बांटते रहना है। जैसे जैसे आप आसानियाँ बांटेंगे आपका ऑरा मजबूत होगा। नेचर से लगे आप सूरह कौसर में, अगर कोई मुसलमान बहन भाई हैं, सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जो जितने भी लोग हैं जो कि मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस्लाम से, इवन इंडियंस और जो गोरे हैं वो भी इसको रिसाइट करते हैं, करने चाहिए। देखिए मेरा अल्लाह ताला तो सबका है। ये फ़र्क हमने, ये जो फ़िरके हैं, ये जो सोच है, हमारे बाबा जी फरमाते थे कि मुखालफत की सोच जो है ना वो हमेशा एक ऐसा कांटा है जो हर वक्त चुपता रहता है। जैसा हाउ डू वी गेट अ स्ट्रॉन्ग इनर, हम कैसे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि इंसान जो डिप्रेशन का शिकार है या जो इंसान हारा हुआ है लाइफ में, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, तो लोगों के लिए गिर के उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनके हवाले से ज़रूर बात करें। देखिए जी, ईवल आइडेंटिटी बड़ी ख़तरनाक जगह। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो आखिरी अवाइल के जो लोग हैं वो नज़र बद से मरेंगे। हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि वो गैजेट्स के करीब हैं, वो सिस्टम के करीब हैं, मगर वो कहीं ना कहीं पगडंडी पर चल रहे हैं। अगर हम किसी अंधेरे रात में टॉर्च पर पगडंडी पर चलेंगे और हमें साथ में अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ईवल आइडेंटिटी साइंस है। अगर मैं आपको देखूंगा और आपके लिए केमिकल जो कोई जनरेट करूँगा नेगेटिव और आपको देखूंगा तो नजरों से आप पे थ्रो कर दूंगा, आपका ऑरा ब्रेक है, तो आपके अंदर वो सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। फिर स्ट्रेस है, फिर आपकी एंजाइटी है। एंजाइटी बेसिकली टूल है, अल्लाह ने आपको टूल दिया है, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया आप पे। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं, एंजाइटी अल्लाह ताला ने दे के आपको बहुत ज़्यादा एहसान किया है। मैं आपको समझाता हूँ। कल आपका कोई शो है या कल आपका कोई सेगमेंट है और आप एंजाइटी लेके उस पर काम नहीं करेंगे तो आप करेंगे कैसे? मगर एंजाइटी को रॉकेट की तरह यूज करके छोड़ देना है। उसका टूल बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसको उस पर रहना नहीं है। वर्क हार्ड। यस, अल्लाह ताला ने आप पे बड़े एहसान किए हैं। देखिए जी, ये जितने में एहसास है, सिर्फ उसने जो कीना है, हसद है, जेलसी है, ये अल्लाह ने नहीं दिए, ये आपके नफ्स की पैदावार है। आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको डिलीट करना है। आप नेचर से कनेक्ट कर लें अपने आप को, आपका ऑरा हो जाएगा। आप सुबह उठ के चिड़ियों की चहचहाट सुन लें, आप झरने की आवाज़ सुन लें, आप सूरह रहमान सुन लें कारी अब्दुल बासित की, कंसंट्रेट करें, प्रे करें, उससे भी आप सूरह रहमान सुन लें कारी अब्दुल बासित की, यकीन करें उसमें इतना को क्योर मेरा अल्लाह ताला ने रख लिया, कान वन टेल यू। और अगर जो बहनें जिनकी एजिंग हो जाती है, जिनके बाल ख़राब होते हैं या जिनको एंजाइटी होती है, तो अगर वो ईवल आइडेंटिटी के शिकार हैं तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ जी, हमारे बाबा जी कहते हैं कि
सूफी क्या है? तो मैंने एक दिन बाबा जी से पूछा कि बाबा जी सूफी क्या है? बाबा जी फरमाने लगे जो हवा की तरह दस्तयाब हो। यहाँ पे मैंने देखा है जो ज़्यादा वेट करवाएं, जो ज़्यादा नखरे करवाएं, जो दरबान कराएं, वो कहते जी अल्लाह ताला का ये ठेकेदार ठीक है क्योंकि ये हमें वेट करा रहा है। जो सारी से दस्तयाब हो जाए वो कहता जी नहीं सी ठीक बंदा। अब जैसे आपने जैसे बताया कि आपने ट्रेवल भी किया बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, वेस्ट में बहुत कल्चर है ना मेडिटेशन का भी, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपना इनर स्ट्रांग रखते हैं, और जो आप ऑरा की बात करें वो भी कहीं ना कहीं से जाके वो कनेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उसकी वजह पता क्या, हमने अपने हिस्से के खूबसूरती को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया। जो आपके पास है ना वो मुझे वो कम लग रहा है, वो उसको चाहिए जो उसको अल्लाह ने दिया। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसको एक ऐसी चीज जरूर दी है कि जो किसी और के पास नहीं है। आपने उस क्वालिटी को ट्रिगर करना है। आपने वो, आपको जो अल्लाह ने दे दिया वो किसी और के पास नहीं होगा। आप ये बड़े बड़े नाम देख लें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले या बड़े बड़े इनकी आप अगर पर्सनल लाइफ देख लें ना, मेरे तो सारे मोस्टली पेशेंट हैं, आप इनकी पर्सनल लाइफ देख लेना तो आप कहेंगे अल्लाह बहुत शुक्र है जो मुझे दिया, मैं इस पे बड़ा शुक्रगुजारी जितनी करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको अता फरमाता रहेगा। अच्छा, जैसा आप अभी बात करते कलर्स की, हमारे इनर कलर्स, उससे क्या मुराद है? देखिए अल्लाह ताला ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया बना लेता, काली बना लेता, सारा कुछ गोरा बना लेता। आपके लिए बनाई है उसने सारी दुनिया खूबसूरत, कलरफुल, सारी कलरफुल के आपको अच्छा लगे। फिर उसमें से हजारों कलर्स में हजारों कॉम्बिनेशन बनाए उसने, फिर हमारे अंदर लताएं बनाए, उसमें 7 कलर है। एक रेड है जो कि मैनेजमेंट बनाता है आपके लिए स्पाइन के जरिए जाके आपके माइंड तक, फिर येलो है वो आपके मामलात बनाता है, फिर ऑरेंज जो फाइनेंस को अट्रैक्ट करता है, फिर ग्रीन है जो कि मोहब्बत करने और करवाने की सलाहियत रखता है, फिर ये वाला लाइट ब्लू है जिसे आप बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं। तारिक जमील साहब सुन लें, प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब, कासिम अली शाह साहब सुन लें, उनके थ्रोट चक्रा खुले हुए तो लोग सुनते हैं ना, नहीं तो यही बातें हजारों दफ़ा आप सुनते हैं, आप यू डोंट पे अटेंशन। फिर थर्ड आई है ताकि आपको पहचान हो कि सामने अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जानवर की खसलत दी है कि वो किस खसलत में उसको पैदा किया। आपने उसके जानवर को पहचानना है कि भाई मैं जो डील कर रहा हूँ वो कैसा है, वो बगला है, वो शेर है, वो बिच्छू है, ठीक है। प्रॉपर साइंस बिहाइंड दैट, इट इज साइंस। फिर आपका ये क्राउन है, दिस इज बेसिकली कनेक्शन विद द गॉड। अगर आपका कनेक्शन हो जाए तो आपको अल्हाम, अबहाम और वसवसे में फर्क पड़ जाएगा। आपको इवल थॉट्स नहीं आएंगे। आप एक चीज के बारे में, ये पानी की बोतल पड़ी हुई है, अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये आपको बेहतर करेगी और इवल थॉट आ जाए कि इसमें कोई बैक्टीरियाज ना हो, इसमें ये ना हो, तो आप पिएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें वाकई बैक्टीरियाज आ जाएंगे। तो ये सारे चैनल आपके कलर, और अगर आपको इवल आइडेंटिटी हो गई, किसी के नजर लग गई और एक वो रंग आपकी बॉडी से गायब हो गया, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो मोहब्बतों का, आपके ऑरा 7 कलर से जनरेट होता है ना, तो वो चीज आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। मैंने आपको पहले अर्ज किया ना कि आपकी जूती टूटी हुई है और यहाँ पे इसको रख लो, जो मर्जी कर ले, जब तक मोची के पास नहीं लेके जाएंगे वो जूती जुड़ेगी नहीं। अल्लाह ताला ने तरह तरह के लोग बनाए हुए हैं। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे जैसे लोग पोस्टमैन हैं, जब तक हम अपने बहन भाइयों को उनकी पोस्ट पहुँचाते रहेंगे अल्लाह ताला पे मेहरबानी करता रहेगा। अपना जो लफ्ज़ मैं है ना वो नहीं यूज़ होना चाहिए। मैं अच्छी प्रेजेंटर, मैं अच्छा हीलर, मैं अच्छा कुक, मैं नहीं होता, सब कुछ उसका, सब कुछ। अच्छा जैसे अहादीस में या हमें हमारे दीन से, इस्लाम से, अब इस हवाले में बहुत सारी कुछ हमें मिलता होगा जानने को। मैं चाहूँगी कि आप उसका भी हवाला देकर, रेफरेंस देकर, अगर आप हमारी ऑडियंस को समझाएं तो वो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जितने भी अलूम है, किताब क्या है, मेरा अल्लाह ताला ने आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, मैं आपको ना एक टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ और वो फ्रेंच में है, और मैं आपको कोई चीज समझाता हूँ कि कबर्ड में ना फलां चीज पड़ी वो उठा लें, और आप उसको चूमती हैं, आप उसको चाटती हैं, आप उसको, अल्लाह ने आपको टेक्स्ट मैसेज कुरान की शक्ल में भेजा है। उसको सिर्फ पढ़ के 15 नेकियां तो आपको जो मिलनी है या नहीं मिलनी वो तो आपका और अल्लाह का मामला है। उसको समझें कि उसने मैसेज क्या किया। उसकी सिर्फ चूमना चाटना नहीं है, उसके अंदर पूरी यूनिवर्स की, दुनिया की नहीं, पूरी यूनिवर्स की साइंस है। जो बंदा रूहानियत को साइंस से और साइंस को रूहानियत से दूर करता है ना, तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा सा मुतालिया और करना चाहिए। मेरा अल्लाह ताला इतना बड़ा है, उसकी विजडम के कुर्बान जाऊं, जिसने ऐसी मखलूक पैदा की, जैसे ऐसे रंग पैदा किए, जैसे जिसने आपके लिए क्वांटम थ्योरी पैदा की, जिसने एटम्स की जिसने इतने ज्यादा मॉडर्नाइज किए, हम उसको पुराना वो अल्लाह कर सकते हैं, सारा कुछ इसके है। मगर और ये सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही आपके साथ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे जॉइन। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस सेगमेंट में हम खासकर आपकी सेहत के हवाले से बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है और जितनी अच्छी बात स्प्रेड हो सके जनाब वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा जी, अब हम जब मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, तो आपने देखा हो कि स्टोर्स पर बहुत तरह की ब्रेड्स पड़ी होती हैं। वाइट ब्रेड होती है, ब्रांड ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, व्हीट ब्रेड और पता नहीं कौन कौन सी टाइप्स उसमें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब इसमें दो तरह के लोग हैं, वो जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, जो कि अपना वजन घटाना चाहते हैं, और वो लोग हैं जो बस जाते हैं और रैंडमली किसी भी ब्रेड को चूज कर लेते हैं। अब जो लोग वेट, अपना वजन कम करना चाहते हैं, आज खासकर हम इस प्रोग्राम के हिस्से में उनके लिए भी बात करेंगे और कौन सी ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, किसके फायदे भी हैं, और कलर्ड ब्रेड भी, बहुत सारी ऐसी ब्रेड्स होती हैं जो कलर्ड भी होती है, ऐसे इंकशाफात भी हो चुके हैं माजी में। तो हम आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं फातिमा कासमी, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, माहिर ग़िज़ाइयत। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि कितनी तरह की ब्रेड्स होती हैं? बेसिकली मार्केट में आप देखें तो बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं। आजकल पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमनली ब्रेड्स चल रही हैं, जो लोग खा रहे हैं, उनमें वाइट ब्रेड आती है, मिल्की ब्रेड आती है, होल व्हीट ब्रेड आती है, होल ग्रेन ब्रेड आती है। तो ये वो कॉमन टाइप्स हैं जो हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है और दे आर इजीली अवेलेबल इन मार्केट। अच्छा, यूजुअली लोगों के घरों में आई हैव सीन कि वाइट ब्रेड बड़ी कॉमनली इस्तेमाल हो रही होती है, जबकि अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट से जब हमारी बात होती है तो कहते हैं कि अपने खाने को या अपनी डाइट को ब्राउन करो, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, यस। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कैलोरीज का फ़र्क पड़ता है, सर्विंग साइज़ का फ़र्क पड़ता है। एक ना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी ख़वातीन का और मर्द का, कि मर्दों का, कि जो वाइट ब्रेड होती है उसमें मैदा होता है, तो वो आपका वेट इंक्रीज करती है, आपका शुगर लेवल इंक्रीज करती है। लेकिन जो ब्राउन ब्रेड होती है, इट हैज़ फाइबर, जो कि ब्राउन कलर से उनको लगता है कि इसमें फाइबर होगा। तो ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ हद तक दुरुस्त है। अच्छा, और कितना कैलोरी का फ़र्क होता है दोनों में? अच्छा, यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जितने भी देखने वाले हैं आपके, उनके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो सर्विंग साइज़ होता है, कैलोरीज उस पर डिपेंड करती हैं। कभी भी आप ब्राउन ब्रेड ले लें, आप वाइट ब्रेड ले लें, सबकी कैलोरीज अगर आपने ब्राउन ब्रेड के चक्कर में 4 या 5 पीसेस खा लिए हैं, तो इट्स इक्विवेलेंट टू जो आपने 2 वाइट ब्रेड के पीस लिए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपने सिर्फ अपने सर्विंग साइज़ का ख्याल रखना है, जितना छोटा आपका सर्विंग साइज़ होगा उतनी आपकी कैलोरीज कम होंगी। सम पीपल से, मैंने सुना, मैंने इस पे रिसर्च भी की कि जो ब्राउन ब्रेड है या जिसको ब्राउन ब्रेड यूजुअली आम लोग बात करते हैं कि ये वाइट ब्रेड पे कलर होता है, इसमें सिर्फ उन्होंने कलर ऐड किया होता है, इसका कोई न्यूट्रिशनिस्ट वाइट कोई फायदा नहीं होता। सम पीपल से कि जो अंडा ब्रेड, जो कि हमारे यहाँ का, पाकिस्तान का, या तो अंडा पराठा या फिर थोड़ा सा इंग्लिश नाश्ता खाना पसंद करते हैं, उनका अंडा ब्रेड फेवरेट ब्रेकफास्ट है और इजीएस्ट भी है। सम पीपल से दिस इज द वर्स्ट ब्रेकफास्ट, व्हाई? एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओह माय गॉड, क्यों और कैसे? एक्चुअली अगर देखा जाए, आजकल हम लोग टाइम बचाने की साइड पे आ गए हैं। जो एक नॉर्मल सी एक कॉन्सेप्ट है कि वक्त बचाओ। अगर आपको पराठा बनाने में या रोटी बनाने में आधा घंटा लग रहा है या 40 मिनट लग रहे हैं, तो ब्रेड आप 5 मिनट में या 4 मिनट में बना लेते हो। 1 मिनट में यू हैव टू टोस्ट इट, बस आपने टोस्टर में डाला और उसके बाद 1 मिनट के बाद बाहर आ जाएगी। ऐसे ही है। तो मैं इस चीज़ पे यही बात करना चाहूँगी कि जो हमने आजकल ना आसानियाँ ढूंढ ली हैं, हम अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं, आसानियाँ ढूंढ ली हैं, जबकि ब्रेड से सबसे ज़्यादा आपको फुलिंग इफेक्ट आता है। यू फील सेटाइटेड, आपको लगता है कि आपकी लाइक भूख मिट गई है, लेकिन 1-2 घंटे बाद आपको डबल भूख लगती है। सो ये सीन होता है आपके साथ। तो ये इस चीज़ पे मैं वाकई कहना चाहूँगी कि जो आप मुझसे आर्टिफिशियल कलर्स की बात करी थी, कि ब्राउन ब्रेड के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी ने काफ़ी जगहों पे ट्राई किया है, फूड इंस्पेक्टर्स ने देखा है कि जो ब्राउन कलर है, इन्होंने अंदर आर्टिफिशियल कलर्स डाले होते हैं। तो उसका तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना, अगर आर्टिफिशियल कलर ऐड हो गया। बात करने का तो मकसद वो, ये तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, होल ग्रेन जो ब्रेड है वो ठीक है? होल ग्रेन ब्रेड इज बेटर, बट दे स्टिल हैज कार्ब्स। अच्छा, होल ग्रेन ब्रेड पे बेसिकली गंदम का जो पौधा होता है, उसकी जो जितनी भी उसके 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, और उसमें वो पूरा
ग्राइंड होता है, उसमें कोई पार्ट उसका वो स्किप नहीं करता। जैसे ब्राउन ब्रेड में सिर्फ आउटर पार्ट होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसमें सिर्फ ग्रेन वाला इनसाइड पार्ट होता है, तो उसमें वो पूरा पार्ट जो है वो ग्रेन होता है और फिर उसकी ब्रेड बनती है। लेकिन इट स्टिल हैज सम कार्ब्स जो कि डायबिटिक लोगों के लिए अच्छे नहीं है, तो एंड शुगर्स आल्सो। अच्छा फातिमा, एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी कंफ्यूज करती है, आप मौजूद हैं, चले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर रोटी को भी ब्रेड कहते हैं और ब्रेड को भी ब्रेड कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोटी को रोटी कहते हैं और ब्रेड को ब्रेड कहते हैं। फिर व्हाइट ब्रेड है, फिर ब्राउन ब्रेड है। अब जो लोग डाइट कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हैं और अपना वजन घटाना चाहते हैं थ्रू प्रोटीन डाइट, तो कहते हैं रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, हाँ 2 पीस ब्रेड ले लो व्हाइट एग के साथ। अब वो भी तो ब्रेड जा रही है, तो व्हाई नॉट रोटी, गंदम की रोटी क्यों नहीं, फिर ब्राउन ब्रेड ही क्यों? मुझे ये चीज कंफ्यूज करती है, आप थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली है से कि जो रोटी है, रोटी के अंदर प्रोटीन भी आएगा, रोटी के अंदर कार्ब्स भी आएंगे, क्योंकि इट इज़ अ सोल न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके साथ उसके अंदर आपके बाकी जितने भी मिनरल्स, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मिनरल्स भी आते हैं, आपके विटामिन्स भी आते हैं अगर हम रोटी की बात करते हैं। और रोटी में अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी हैं जो उनको डाइजेस्ट भी करती हैं, एग्जैक्टली आपको डाइजेस्ट भी उसको करती हैं। लेकिन जब हम ब्राउन ब्रेड की बात करते हैं, इट्स सोलली कंसिस्ट ऑफ फाइबर, ना उसमें कोई शुगर है, ना उसके अंदर कोई कार्ब्स हैं, ना उसके अंदर प्रोटीन भी लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट में, अगर आप 2 स्लाइसेस ले रहे हैं। तो फाइबर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो लूज होने की तरफ चला जाता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देखा जाता है। तो फिर तो ये बात साबित हुई कि फिर तो अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो यू हैव टू चूज ब्राउन ब्रेड। जी जी, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा फ्रिज में खवातीन हमारे यहाँ बहुत अरसा रख, अम्मियाँ, खवातीन नहीं अम्मियाँ जो है वो कहती हैं कि भाई फ्रिज में ठीक रहती है, बाहर मत रखो के। मैंने बहुत सारे इस पर जब प्रोग्राम किए तो पता चला है कि जी ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इसको आप बाहर रखिए और फ्रेश यूज़ करें। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? इस चीज़ पे मैं ज़रूर बताऊंगी कि सिर्फ पाकिस्तान में चीज़ मैंने प्रैक्टिस होते हुए नहीं देखी। आई हैव सीन आउटसाइड द लाइक आई हैव सीन इन फॉरेन कंट्रीज कि ब्रेड को आप रूम टेम्परेचर पे रखो तो वो ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ब्रेड को फ्रिज में रखते हो। और आप नोट भी किया करें, अगर हम ब्रेड लाते हैं वो सॉफ्ट होती है, हम उसको अगर एक दिन शेल्फ पे रख देते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उसको आप पैक करके रखें अगर एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट जार के अंदर या किसी फर्म में आप उसको पैक करके रखें, तो वो 2-3 दिन लास्ट करती है, उसकी सॉफ्टनेस भी अराउंड 2 दिन रहती है। लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में 1 घंटे बाद भी देखेंगे वो हार्ड हो जाएगी। सो ये वाकई में चीज़ होती है। और ब्रेड जो है उसको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना चाहिए, बट मेक श्योर कि चाहे गर्मी है या ठंड है, सर्दी है, आपने उसको एयर टाइट रखना है, एयर का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एयर का कॉन्टैक्ट होता है तो वो मोल्ड की तरफ या स्पॉइलेज की तरफ जाती है, जिससे हम कॉन्सेप्ट उर्दू में उल्ली लगना कहते हैं। बिल्कुल, फंगस लग जाना, उल्ली लग जाती है, मोल्ड लग जाते हैं, और वो फ्रिज में पड़े हुए आपके बाकी खाने को भी असरअंदाज करती है। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अगर हम न्यूट्रिशन वाइज इसकी वैल्यू की बात करें या बच्चों के खाने की बात करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेड तो लाजमी जुज़्व होता ही है, हमारे ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का हिस्सा होता है, तो हम इसकी अगर ग़िज़ाइयत ऐड करना चाहें या इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो किस तरह हम एक हेल्दी मील ब्रेकफास्ट अपना तैयार कर सकते हैं? मैं बेसिकली अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स या मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं, मैं उनको यही रेकमेंड करती हूँ, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अगर उन्होंने वेट लूज़ की तरफ जाना है, फ्लैक्स सीड्स कहते हैं उनको, और अलसी फ्लैक्स सीड्स होते हैं बेसिकली, उसको आप ब्रेड के ऊपर लाइक फ्लैक्स सीड्स को आप उसमें आप शहद मिक्स कर सकते हैं इफ़ यू वांट सम शुगर। और उसके अलावा आप अगर आपने अपना टेस्ट बेटर करना है, बेहतर करना है, तो आप उसको उसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप वो उसके ऊपर एक लेयर लगा के यू कैन हैव दैट टोस्ट। सो उससे ये होता है कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर फाइबर अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उनमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं, बेसिकली उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे फैट्स, उनको हेल्दी फैट्स कंसिडर करते हैं। सो इस तरह से आप अपने ब्रेड की न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और एंड दे कैन आल्सो एड इन योर वेट लूज। अच्छा, क्वांटिटी फिर कितनी, जब वेट लूज की बात आती है तो फिर क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप कोई ब्रेड यूज़ कर रहे हैं या बाकी सारा खाना आपने स्किप किया हुआ तो आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। और मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते थे दे वर लाइक हमने रोटी छोड़ दी है, हमसे आधी भी, हमें लगता है साइकोलॉजिकल इट इज़ अ, लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि हम आधी भी रोटी खाते हैं हमें लगता है हमारा वेट लूज़ नहीं हुआ, अगर हम उसकी जगह 3 स्लाइस खा लेंगे तो हमें लगेगा हमने बहुत अचीवमेंट की है अपनी बॉडी के लिए कुछ। तो ऐसा नहीं होता है। आप देन गो फॉर द स्मॉलेस्ट साइज, जो सबसे छोटे साइज़ की ब्रेड है आप वो ले लें, 2 स्लाइसेस ले लें उसके, या 2.5 ले लें अगर आपने रोटी के सब्स्टिट्यूट में कुछ लेना है। अगर आप 3-4
3-4 स्लाइस ले रहे हैं तो उनकी कैलोरीज रोटी से भी ज़्यादा हैं। सो दिस इज़, यू शुड कंसिडर योर सर्विंग साइज। अच्छा, बच्चों के लिए क्या हेल्दीएस्ट हो सकता है अगर हम इसको करें, सोचें कि बच्चों के लिए भी एक हेल्दी स्नैक होना चाहिए, या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कैसा हम प्रिपेयर कर सकते हैं? बच्चों के लिए आप उसके साथ बटर ले सकते हैं और बटर उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके अलावा ये फ्लैक्स सीड्स अगेन बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे आर वेरी गुड, और वो फ्लैक्स सीड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा उनमें विटामिन्स भी होते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को आप कोशिश करें बटर के साथ दें, या कोशिश करें बच्चों को आप मल्टी ग्रेन ब्रेड दें। मतलब अगर मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर मैं रेकमेंड करती भी हूँ ऐसे लोगों को जो ब्रेड नहीं छोड़ सकते, सो आई रेकमेंड द मल्टी ग्रेन ब्रेड, क्योंकि उसमें 2-3-4 तरह के ग्रेन्स होते हैं, जिसमें आपकी गंदुम आती है, आपका जौ आ जाता है, ओट्स भी आ जाते हैं, कैलोरी वाइज भी कम है, और उनकी एक न्यूट्रिशन जो है वो आपस में मिक्स हो जाती है। सो दे कैन सर्व लाइक अ गुड सोर्स फ्रॉम, अगर आप रोटी से देखना चाह रहे हैं कि रोटी के हम पर्सपेक्टिव में अगर कुछ आप लेना चाह रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने ज्वाइन किया, हमें बताई थी वो तमाम अफराद जो कि वेट लॉस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं अबाउट खाने के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो वो ब्रेड के हवाले से तो मेरे ख्याल से कि आज फातिमा ने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, जिसके बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जनाब आज बन रही है रूह अफ़ज़ा के किचन में नियो पाकिस्तान में हम सबकी फेवरेट डिश बिरयानी। क्या हाल है अनम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नबीहा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बड़े दिनों से दिल ललचा रहा था कि अनम के हाथ की बिरयानी खाई जाए, और आज आपने फरमाइश पूरी कर दी। बिल्कुल जी, आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम बिरयानी बनाते हैं, बट आज हम बनाएंगे बॉम्बे बिरयानी, क्योंकि देखें हमारे पास एक बहुत लंबी रेंज है बिरयानी की, तो हम काफ़ी तरह की मतलब तह वाली बिरयानी, सादी बिरयानी। ये क्या सिर्फ नाम डिफरेंट है, बिरयानी सेम होती है, या वाकई कुछ लज्जत या टेस्ट? बिल्कुल फ्लेवर में चेंज, उसके जो लवाजमात हैं वो चेंज। तो जो बेसिक जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो बॉम्बे बिरयानी होती है, बेसिकली उसमें प्याज जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाता, सिर्फ हम उसके अंदर जो है टमाटर ऐड करते हैं और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ जो है उसकी ग्रेवी बनाई जाती है, और उसके अंदर हम दही ऐड करते हैं थोड़ी सी खटास के लिए। तो सिंपल मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हम ऑयल लेंगे। अच्छा, जो मीट की चॉइस है वो आपकी अपनी हो सकती है, अगर आप चाहें तो आप चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें, यहाँ तक कि आप जो है सी फूड भी ले सकते हैं, जैसे प्रॉन में भी आप इसको बना सकते हैं। तो आपने मीट अपनी चॉइस का ले लेना है, आपने अच्छी तरीके से उसको ऑयल में पहले फ्राई करना है, उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालनी, उसको अच्छी तरीके से जब आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, मसालों में इसमें जाएगा जो है नमक जाएगा, इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी, सूखा धनिया जो साबुत होता है वो जाएगा, और साबुत सारा गरम मसाला जो है वो हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, जैसे ही ये सारे मसाले के साथ जब हमारा चिकन को हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद जब टमाटर अपना पानी करना शुरू कर देंगे, निकलना शुरू हो जाएगा पानी, तो उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो है एंड में हम उसके अंदर दही डालेंगे, इमली का पल्प डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे, और जो भी मतलब जैसे कि लीमू के गोल गोल काट के वो हम इसके अंदर डालेंगे, और अपने कोरमे को अच्छी तरीके से जो है वो रेडी कर लेंगे। वो रेडी हो जाएगा जब बिल्कुल, तो अब आपने इसके राइस बॉईल करने हैं। राइस बॉईल करने के लिए आपने इसके अंदर क्या डालना है, जब आपने पानी बॉईल करना है उसमें साबुत गरम मसाला सारा जाएगा, उसके साथ इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन चंक्स जो होते हैं वो जाएंगे इसके अंदर। आपने उसके साथ ही राइस को बॉईल करना है, क्योंकि हमें राइस भी थोड़े से फ्लेवर वाले चाहिए। तो जब राइस बिल्कुल बॉईल हो जाएंगे, एज इट इज आपने इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद सबसे पहले राइस की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने जो है कोरमा सेट करना है, फ्राइड अनियंस डालने हैं, और जैसे कि आलू बुखारा अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप उसके ऊपर वो भी डाल सकती हैं। अच्छा, एक चीज जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कच्चा प्याज जो होता है उसके अनियन रिंग्स डालेंगे हम इसके अंदर,
तो उसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। वो डालकर आपने दम लगाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद जो है आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? अच्छा, मेरी फेवरेट बिरयानी, अच्छा वैसे मैं इतना बिरयानी लवर नहीं, मुझे वैसे सादी बिरयानी ज्यादा अच्छी लगती है जो शादियों पे मिलती है, लेकिन अदर देन मुझे तह वाली बिरयानी जो है आई एम ओके विद इट। अच्छा मैम, आप कितना इंतजार करवाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल जो है दिखा दे राइस जो है हमारे वो ऑलमोस्ट जो है वो दम हो गए हैं। वेरी गुड। तो मैं इसको अच्छा जी, अब मिक्स करना भी इसको एक पूरा आ जाए। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं जब घर में बिरयानी कभी तैयार करती हूँ तो काफी वो बड़ा खुशकिस्मत होते हैं मेरे आसपास के लोग जब मैं बिरयानी बना देती हूँ। और लास्ट टाइम चावल इतने नरम हो गए थे, उसके बाद मैंने दोबारा हिम्मत नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा तो अनम, बिरयानी की जो देगची है, जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पकड़ के उसको किसी रुमाल से तो ऑन फ्लोर में देगची को अच्छी तरह मिक्स करती हूँ ताकि चावल जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, इज इट द राइट वे बाय द वे? अच्छा, एक चीज जो है बिरयानी के अंदर ना, कभी भी पूरी बिरयानी को ना मिक्स नहीं करते, ग्रेजुअली जो है वो राइस निकालते, उसी से ही आपको व्हाइट राइस और येलो राइस मिक्स होके मिलते हैं। जब आप बिल्कुल ही उसको वो कर देती हैं, मतलब मिक्स कर देंगे, तो वो सारे राइस एक जैसे हो जाएंगे, एक कलर के हो जाएंगे, उसके अंदर कोई कलर डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये देखिए जी, बिरयानी जो है हमारी देखिए, मुझे नहीं पता कि टाइम कितना बाकी है या नहीं है, मैं तो क्लोजिंग करने वाली हूँ क्योंकि अब इंतजार नहीं हो रहा बिरयानी को चखने के लिए। अच्छा, अब मैं तो बस भागने वाली हूँ इसके बाद। बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है हरा धनिया ऐड ऑन करेंगे, अगर आप चाहे तो इसी मूवमेंट के ऊपर आप इसके ऊपर फ्राइड अनियंस भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। आई एम श्योर सबका जो है ना उस वक्त दिल चाह रहा होगा बिरयानी के लिए। फाइनल रेसिपी जरा क्विकली शेयर कर दे जी। इसके लिए ऑयल लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब, उसमें जो है चिकन को फ्राई करेंगे। जब चिकन स्लाइड गोल्डन हो जाएगा उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे, डालने के बाद फिर उसको थोड़ी देर भूनेंगे, भूनने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। जब पानी टमाटर का ड्राई हो जाएगा उसके अंदर जो है दही ऐड कर देंगे, सारे मसाला जात ऐड कर देंगे। जब बिल्कुल मसाला डन हो जाएगा, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मसाले को साइड कर देंगे और उसके बाद चावल बॉईल करेंगे। उसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला और लेमन चंक्स जो है वो डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे। उसके बाद तह लगाएंगे और 15 से 20 मिनट में बिरयानी जो है। अनम, थैंक यू सो मच। क्लोजिंग, अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, सी यू टुमारो। क्योंकि जनाब बिरयानी किचन में है तो सब मेरे ख्याल से उसके इंतजार में भागेंगे। कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।